जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के। आगे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, जब वो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है एंड वोल्टेज डिफरेंस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट जो हमारा फॉर्म होता है वो है सीरीज के फॉर्म में जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एंड सेकेंड फॉर्म होता है पैरेलल। तो चलिए जानते हैं कि सीरीज के फॉर्म में और पैरेलल फॉर्म में कैसे हम रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सीरीज एंड सेकेंड है पैरेलल। सीरीज जैसा हम जानते हैं, सीरीज यानी कि एक क्रम में जब बहुत सारे रेसिस्टेंस एक क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो वो हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे इस फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेन किया है एक रे डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट रेसिस्टेंस, देन कनेक्ट टू अनदर रेसिस्टेंस R2 एंड थर्ड R3 एंड सो ऑन। कई सारे कंबाइन हो सकते हैं। तो जब इन तीनों को एक साथ हमने कंबाइन किया तो जब इनमें करंट फ्लो होगी तो करंट का फ्लो कैसे होगा, यहाँ से हमने करंट को फ्लो किया, करंट I यहाँ से फ्लो की हमने, तो करंट I फ्लो हो रही है। तो जब सीरीज फॉर्म में जब करंट फ्लो होती है तो सीरीज के फॉर्म में डायरेक्ट जो करंट है वो सेम फ्लो होगी तीनों रेसिस्टेंसेस में। ओके, फिर बारी आती है। अब जो हमने यहाँ पर RE लिखा है, ये आखिर RE क्या है, तो E होता है इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों का इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर दें कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आखिर क्या होगा। ये RE इज द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको बताते हैं अभी। उसके पहले हम जानेंगे कि I, तो इसमें हमें जानना है कि जब सीरीज के कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो I की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब सीरीज के फॉर्म में जुड़ते हैं तो सारे जो जितने भी रेसिस्टेंस जुड़े होंगे उनमें सब में जो करंट फ्लो होगी वो सेम करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर I क्या होगा, सेम होगा। फिर जब बारी आती है वोल्टेज डिफरेंस की, तो वोल्टेज डिफरेंस का फॉर्मूला हमने जाना है, V इक्वल होता है V इक्वल IR। तो I तो हमारा सेम है लेकिन रेसिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3, यानी कि जब इसमें वोल्टेज डिफरेंस आएगा तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, यानी कि इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। एंड जब बारी रेसिस्टेंस की तो RE इक्वल यहाँ पर हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, एक दूसरा जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना है। इसी के थ्रू हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का टॉपिक। जरूर देखिए, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।